हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं ठीक होंगे। बेटा राहुल, तुम कुछ ज़्यादा ही ठीक लग रहे हो, आवाज़ इतनी करते हो। ज़्यादा आवाज़ नहीं करिए, बस समझ में नहीं। जब तक क्लास चले तब तक मुँह आप बंद रखिए अपना। तो देखो, आज की क्लास हमारी प्रश्नावली 5C से शुरू होती है। तो 5C जो चैप्टर मेरा 5वां समांतर श्रेणी है, उसमें हम लोगों ने 5A और 5B को ख़त्म कर लिया था। तो आज हम लोग 5C पढ़ेंगे। तो भैया, प्रश्नावली को शुरू करने से पहले कुछ फार्मूले हैं, उनको हम लोग समझ लेते हैं और उनका प्रयोग कैसे होगा वो हम लोग देख लेते हैं। उसके बाद में चलते हैं एक्सरसाइज पर। तो देखो भैया, हमसे क्या कहेगा, समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल। क्या कहेगा, समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल हमको ज्ञात करना होगा। n पदों का मतलब होगा कि वो हमसे कह देगा एक समांतर श्रेणी, उसमें 60 पद हैं, तो उन 60 पदों का क्या चाहिए, योगफल। वही क्या होता है आपका n पदों का योगफल। तो इससे संबंधित दो सूत्र हैं, जरा समझिएगा। पहला सूत्र है एस एन बराबर n/2 ब्रैकेट में a प्लस एन। ठीक है भैया, ये सूत्र का प्रयोग होगा, ये समझिएगा जरा ध्यान से। n होता है पदों की संख्या। n क्या होता है, जब समांतर श्रेणी में n पद होते हैं, मतलब 10 पद होंगे, 20 पद हो सकते हैं, 50 पद हो सकते हैं, अनंत पद, मतलब अनंत का मतलब n तक चला जाएगा, तब n पद होता है। अब यहाँ पर निश्चित कर देगा कि हमारे पास 50 पद हैं, तो n का मान हो जाएगा वही जितने पदों की बात की है, यानी 50 हो जाएगा। फिर समांतर श्रेणी में आपको प्रथम पद पता होगा, a क्या होता है, प्रथम पद पता होता है, और l अंतिम पद भी जब पता होगा तब हम लोग इस सूत्र का प्रयोग करेंगे। बस श्रेणी लिखी होगी ना, तो प्रथम पद तो पता ही होगा हमको, और अंतिम पद भी यदि पता है और पदों की संख्या पता है, तब हम लोग इस सूत्र का प्रयोग करेंगे। क्या करने के लिए, समांतर श्रेणी का योगफल निकालने के लिए। बात क्लियर हो गई। यानी जब पदों की संख्या पता हो, प्रथम पद पता हो और अंतिम पद पता हो, तब इस वाले सूत्र का प्रयोग करेंगे। पहला सूत्र आपका क्लियर हो गया। दूसरा समझिए, एस एन बराबर जो होगा आपका n/2 ब्रैकेट में आपका है 2a प्लस n-1 इंटू डी ब्रैकेट आपका क्लोज। इस सूत्र का प्रयोग कब कब होगा, जब हमको यल अर्थात अंतिम पद न पता हो और हमको सार्वंतर पता हो समांतर श्रेणी में। n तो वही है पदों की संख्या, a वही है आपका प्रथम पद, बस अंतिम पद की जगह क्या पता हो आपको, सार्वंतर पता हो, तब हमारा कौन सूत्र लगेगा, ये दूसरा वाला लगेगा। बात क्लियर भैया, कोई डाउट तो नहीं है। तो दोनों सूत्र उम्मीद है आपको समझ में आ गए कब किनका प्रयोग होना है। देखो a और n तो दोनों में शामिल है। जब अंतिम पद पता होगा तो पहला वाला सूत्र लगेगा, और जब सार्वंतर पता होगा तब दूसरा वाला सूत्र आपका लगेगा। बात क्लियर। चलिए नोट कर लीजिए इनको। हम लोग चलते हैं एक्सरसाइज के पहले सवाल पर। हटा लें, हो गया होगा नोट। ठीक भैया, किताब में भी लिखा हुआ है सूत्र। देखो भैया, तो इसमें पहला सवाल लिखा है, निम्नलिखित श्रेणियों का योगफल ज्ञात कीजिए। श्रेणियां दी रखी हैं, उनमें हमको क्या चाहिए, उनका योग ज्ञात करना है। पदों की संख्या सामने दी रखी है। तो पहली समांतर श्रेणी है, पहले का पहला पार्ट, पहले में 6 पार्ट हैं भैया, ठीक है। तो मेरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों के योगफल ज्ञात कीजिए। तो पहला सवाल देखिए, पहले का पहला पार्ट, श्रेणी क्या है, 5 प्लस 8 प्लस 11 प्लस 14 और प्लस डॉट 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 डॉट, कहाँ तक है ये, इस तरीके से 22 पदों तक इस समांतर श्रेणी को लिखा गया है। ठीक, तो इस समांतर श्रेणी में टोटल पद भैया कितने हैं, 22 हैं। कितने हैं, 22। तो इस समांतर श्रेणी के 22 पदों का हमको क्या चाहिए, योगफल। बात क्लियर हुई। तो जितने पद हैं वो तो हो गया n का मान। पहला वाला पद क्या हो गया आपका a, यानी कि प्रथम पद, और आगे वाले से पीछे वाला पद घटा देंगे, सार्वंतर पता चल जाएगा। तो कौन से सूत्र का प्रयोग होगा बेटा, मोहन बताओ।
हाँ सही बोल रहे हैं, दूसरे सूत्र का प्रयोग होगा आपका। ठीक है, तो देखो इसका हल, तो a बराबर कितना है 5। ठीक भैया, a बराबर कितना है आपका 5। d कैसे निकालेंगे, आगे वाले से पीछे वाला पद माइनस करके, 8 माइनस 5, तो d बराबर आ गया 3। और n बराबर कितना है, देखिए कितना है, n बराबर आपका 22। हमने कहा जितने पद होंगे वही किसका मान होता है, n का मान होता है। बात क्लियर हुई। ठीक भैया, अब लगा देंगे सूत्र से। सूत्र अभी एक बार लिखे थे, हर बार सूत्र को नहीं लिखते हैं क्वेश्चन में। ठीक, देखो सूत्र क्या है आपका, एस एन बराबर क्या होता है, n/2 ब्रैकेट में आपका होगा 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ब्रैकेट आपका बंद। तो यस n का मतलब पदों की संख्या, तो यस 22, इसका मतलब हो गया 22 पदों का योगफल बराबर 22/2 ब्रैकेट, ध्यान देना 2a का मान कितना है 5 प्लस n का मान कितना है मेरे पास 22 माइनस 1 और इंटू डी का मान मेरे पास कितना है, डी का मान भैया बोलो 3 है मेरे पास। ठीक है, तो s 22 बराबर, इसको 2 × 2 11 दूनी 22, तो ये तो हो गया 11 आपका, ये 5 दूनी 10, 22 में से गया 21, गुणे कितना हो जाए, कोष्टक कटेगा, गुणा तो लगा पहले ही से, ये हो गया आपका। तो s 22 बराबर 11 और ब्रैकेट जो हो गया 10 प्लस और 21 कितना हो गया 63, इतनी बात क्लियर हो गई। तो s 22 बराबर, ध्यान दो भैया इधर 11। अब जब इनको जोड़ेंगे तो अकेली से मतलब एक पद बचेगा, एक पद कोष्टक से बाहर आ जाता है तो गुणा आ जाएगा, 63 और 10 कितना हो जाएगा आपका 73। ठीक भैया, तो आंसर को हम लोग कहाँ, नीचे जगह नहीं है तो यहाँ लिख देते हैं, जरा ध्यान देना। तो s 22 बराबर यानी 22 पदों का योगफल निकाल रहे हैं, कर दो गुणा, 11 × 3 = 33 का 3, हासिल कितना हो गया आपका, हासिल हो गया 3, और 11 × 7 = 77 और 3 कितना हो जाएगा 80। तो भैया समांतर श्रेणी के 22 पदों का योग आ गया, यही आपका क्या होगा आंसर होगा। क्लियर। अब इसमें आप बताइए, कुछ आपको अगर पूछना है तो आप बताइएगा, आंसर आप अपना चेक कर लीजिए किताब में, और ना चेक कर लो तो हम पे भरोसा रखो, आंसर आपका सही है। ठीक है भैया, तो पहला हमारा क्लियर हो गया। अब आप बताओ इसमें कुछ पूछना है आपको, इतना आसान है, उम्मीद है कुछ पूछने की जरूरत ही नहीं होगी, फिर भी अगर है तो आप बताइएगा, हम आपको बताएंगे। देख लो आप कहीं से भी, कैलकुलेशन भी सिंपल है, क्योंकि यही कैलकुलेशन पीछे सीखे हम लोग, बस इतना इसमें बढ़ रहा है और कुछ नहीं बढ़ रहा है। ठीक भैया, हटाते हैं इसको। अब हम लोग जो है इसमें देखते हैं कौन सा पार्ट ठीक है। देखो भैया, अब दूसरा वाला तो आपसे हो जाएगा, उसमें 2, 7, 12 और डॉट डॉट 10 पद हैं, तो ये तो आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। तीसरा वाला बता दें, सी वो माइनस में है, आपको प्रॉब्लम हो जाती है, माइनस देखते हैं हम, माइनस है, अंडर रूट है, दशमलव है, इनको देखते ही आपको दिक्कत हो जाती है, तो चलो बता देते हैं। तीसरी श्रेणी दी रखी है -8, भैया पहले का सी पार्ट, -8, -6, -4, ठीक भैया, और -2, डॉट डॉट डॉट, कहाँ तक है ये 13 पदों तक। कितने पदों तक है, ध्यान दो सवाल पे जरा, तुमसे कल कुछ कहा था हमने पिछली क्लास में, हमने कहा भैया जब तक मेरा मार्कर बोर्ड पर चले तब तक आपका दिमाग और नजर दोनों कहाँ रहनी चाहिए, बोर्ड पे ही रहनी चाहिए। देखो इसका हल कितना आसान है, आप ही बता सकते हो पूरा। तो n का मान कितना है बताइए आप, 13, सही बोले हो। पहला पद कितना है वो भी बताइए आप, -8, ठीक है। और सार्वंतर कैसे निकला ये समझना थोड़ा, नियम तो वही है, आगे से पीछे वाला पद यानी कि -6 माइनस घटाने के लिए होता है, और संख्या में माइनस इसलिए लगा देंगे कोष्टक हम लोग। बात क्लियर हुई, ठीक है। तो d बराबर -6, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्योंकि
कोष्टक खुलेगा तो माइनस माइनस का गुणा होगा, गुणे में माइनस माइनस प्लस हो जाता है। ठीक भैया, तो डी बराबर 8 में से 6 गया, कितना बचा 2। तो सूत्र को लगाने के लिए सारा कुछ हमको मिल गया। तो कितने पदों का योग चाहिए, सूत्र अभी पहले सवाल में बताया था, तो हर बार सूत्र नहीं लिखेंगे, तो क्या लगा देंगे S13, क्योंकि 13 पदों का योग चाहिए। तो कैसे लिखेंगे, अब S13 13 तो पद है, n/2, n हो गया आपका 13/2, ब्रैकेट में होता है 2a, तो 2a का मान कितना है देखो माइनस का 8, कोष्टक लगा दिया, प्लस n कितना है 13 माइनस 1 इंटू डी, कितना है आपका 2। ये भी बात क्लियर हुई। ठीक भैया, बताते रहे ना कहीं स्टेप फंसे। 13/2, ब्रैकेट आपका 8 दूनी माइनस का 16, क्योंकि गुणा में प्लस माइनस माइनस ही रहता है, प्लस 8 13 में से गया 12, गुणे कितना हो जाएगा 2 आपका, ब्रैकेट क्लोज। तो S13 बराबर 13/2, इधर आपका कितना माइनस 16, 12 दूनी प्लस का 24 हो गया आपका। इसके बाद में आपको इधर से नोट कर लेना भैया, इसके बाद में यहां से, तो S13 इक्वल टू, ध्यान दो जरा, 13/2, 24 में से 16 घट जाएगा, कितना बचेगा, अरे बोलो ना 8, क्या लग जाएगा कोष्टक हटेगा तो क्या आ जाएगा, गुणे के चिन्ह आ जाएगा, 2 1 2 2 चौकू 8, बिल्कुल हिंदी में ही बता देते आपको। S13 बराबर कितना बचा है 13 गुणे 4, तो S13 बराबर 13 चौकू 52। तो इस समांतर श्रेणी के 13 पदों का योग जो है वो कितना है 52 है। यही आपका आंसर। सवाल वही था, कुछ बताना था नहीं, बस माइनस था इसलिए बता दिया। ठीक है भैया, इसको हटा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं आपको, हटाते हैं, आगे समझिए। कहीं पर कोई आती है और ये ऑनलाइन पढ़ने के लिए, जिसको भी अगर कोई प्रॉब्लम आती है आप कमेंट करके जरूर बताइए, कहीं दिक्कत आएगी ही नहीं। कोशिश मेरी यही रहती है कि आपको अच्छे से ज्यादा और अच्छा देंगे। देखो भैया, एक कमेंट आई है भैया कि वीडियो आपका साफ नहीं आता है, तो भैया कोशिश करते हैं, नया यूट्यूब चैनल है तो अभी थोड़ी टेक्निकल जानकारी जो है वो कम है हमें, तो इसलिए कोशिश कर रहे हैं आपको अच्छे से अच्छा देंगे, क्वेश्चन में भी अच्छा देंगे और प्लस क्वालिटी में भी आपको अच्छा देंगे। तो देखो भैया, पहले का और कौन सा बताना है पूछ लो आप। हाँ, एक अंडर रूट में है, वो तो बताना ही होगा, हम तो भूल गए थे, अंडर रूट वाला तो क्लियर ही होता बताना है। देखो भैया, अंडर रूट 2 प्लस, फिर आपका है अंडर रूट 2 ब्रैकेट में 1 माइनस अंडर रूट 2, यही है, ठीक है, प्लस फिर आपका कितना है अंडर रूट 2 और ब्रैकेट में 1 माइनस 2 अंडर रूट 2 और प्लस डॉट डॉट डॉट, कितने पदों तक है 21 पदों तक, 21 पदों तक। ठीक भैया, एक क्वेश्चन है आपका, आसान है लेकिन आपके अंडर रूट लगा इसमें, देखिए समझिए। तो n तो क्लियर हो गया, कितने पद हैं 21, n बराबर हो गया आपका 21, इतनी बात क्लियर हो गई। उसकी बाद में प्रथम पद आपका कितना है, वो आपका अंडर रूट 2 है। हम लोग सार्वंतर निकालेंगे वो समझना, इस ये पद पूरा है 1, इसमें से ये घटाएंगे, अर्थात अंडर रूट 2 ब्रैकेट 1 माइनस अंडर रूट 2 घटा दीजिए अंडर रूट 2। ठीक भैया, अंडर रूट क्या होता है, करणी होती है। अब करणी 2 का गुणा 1 में करेंगे तो करणी 2 रहेगी, करणियों के अंदर की संख्याएं समान हैं तो गुणा करने पर करणी खत्म हो जाती है, संख्या केवल एक बार लिखी जाती है, और जे माइनस की करणी 2 लिखा हुआ है, ये कैंसिल, तो डी बराबर हो गया आपका माइनस का 2, ये क्या आ गया आपका सार्वंतर आ गया। अब हमको चाहिए 21 पदों का योग भैया, तो समझिए S21, फार्मूला नहीं लिखेंगे, फार्मूला याद होना चाहिए आपको, n/2, तो n कितना है 21/2,
ब्रैकेट 2a, a का मान कितना है √2 प्लस n तो आपका 21 है ही, -1 इंटू d निकला है आपका -2, ब्रैकेट बंद हो। तो s 21 बराबर 21/2 ब्रैकेट ये हो जाएगा 2 प्लस, यहाँ ध्यान देना 20 में से 1 गया, सॉरी 21 में से 1 गया, कितना बचेगा 20, और इंटू में आपका -2 ब्रैकेट आपका बंद। तो s 21 बराबर 21/2, 2 20 दूना माइनस का 40 हो गया, यही तो होगा भैया, 2 का भाग 40 में लग जाएगा, अर्थात 2 को कर देंगे पूरे से बाहर, मतलब कॉमन। इसके बाद आपको यहां से नोट करना है S21 बराबर, तो 21/2 तो आपका पहले से लिखा हुआ है, 2 करेंगे कॉमन, वो भी आ जाएगा बाहर। तो यहाँ बचा है आपका कितना √2, और यहाँ 2 जो कॉमन किया उसका लगेगा भाग, 40 में 2 का भाग कितनी बार लगता है 20 बार। ये तो बताए ना सामान्य सी बातें हैं, ये कैंसिल हो गया। S21, अरे भैया 22 क्यों लिख जाता है, तो 21 ब्रैकेट में बचा है आपका √2 - 20। अब इसमें कुछ हो नहीं सकता है, अर्थात ये मेरा क्या हो गया आंसर हो गया। क्लियर भैया, आया ना समझ में, कोई दिक्कत? ये भैया आगे सोल्व नहीं होगा, सोल्व ज्यादा कर लो आप, अंदर गुणा कर लो, कुछ होने वाला नहीं है, तो उससे अच्छा क्या करते हैं इसको यहीं छोड़ देते। अब हटा दें, कहीं कोई स्टेप है तो पूछ लीजिए आप, बताइए। ये इनका एक संख्या अंडरवुड में हो, एक अंडरवुड से बाहर हो, तो उनको गुणा नहीं होता, उनका मतलब होता तो गुणा ही है, लेकिन उनको साथ साथ लिख देते हैं। ऐसा नहीं कर सकते 2 दूनी 4 कर दो, बस समझ में आ गई। हाँ, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखो, ध्यान दो जरा। 3 तो बता दिए हैं, 6 हैं, उनका सब बता ही दें, हम तुम क्या करोगे कर भैया, देखो तुम्हें तो क्या पढ़ना तो है नहीं। एक और देख लो, दशमलव वाला माइनस वाला बता चुके, एक और दिया गया है, तो इसका कौन सा है, लास्ट है, पहले का या इस पर ध्यान दीजिए आप, क्वेश्चन के विशेष ध्यान देना कि दशमलव में है तो 0.6 कामा 1.7 कामा 2.8, फिर कॉमा दिया है आपका डॉट कितने पदों तक है 100 पदों तक। ठीक है भैया, बहुत अच्छा है, 100 पदों तक, छोड़ा ही नहीं कुछ। तो देखो इसका हल है, लगाने का तरीका भाई है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं। तो कितने पद हैं 100, अर्थात n बराबर कितना हो गया 100। प्रथम पद कितना हो गया 0.6, सारवंतर निकालो जरा, d बराबर आगे वाले से पीछे वाला माइनस, अर्थात 1.7 माइनस 0.6, तो घटा दीजिएगा। तो दशमलव के बाद वाली संख्या बाद वाली से ही घटती है, लिख के दिखाएं का, लो देखो इधर 1.7 में से 0.6 घटाना है, तो 7 में से 6 गया 1, दशमलव जहां कहाँ आ जाएगा 1 में से 0 1, तो कितना आ गया 1.1। हाँ ना है तुरंत पूछ लो, सारवंतर हमको हटा देंगे, पता चलेगा। अब लगा देंगे, क्या लगाएंगे बताओ, वही S100, सूत्र तो आपको पता ही है, तो सूत्र लिखने की जरूरत तो है नहीं। S100 यानी कि 100 पदों का योग कैसे निकालेंगे, n/2, n कितना है 100/2, ब्रैकेट में 2a, a का मान कितना है 0.6 प्लस n कितना है 100 - 1 इंटू d आपका है 1.1। ठीक भैया, देखो एकदम अच्छे सवाल है, इनमें तो लगाते हुए मजा आएगा आपको। काट दीजिए, 2 पंचे 10, 0 कितना रह गया 50। इधर 6 दूनी कितना हो जाएगा 12। दशमलव कैसे लगता है वो समझ लो, दशमलव से पहले अंक देखो कितने अंक है 1, तो 1 ही अंक बाद दशमलव लग जाएगा। ठीक भैया,
दशमलव के बाद में जितने अंक होते हैं उनको गिन लिया जाता है और उतने अंक के बाद आंसर में दशमलव लगा दिया जाता है कि गुणा करके ही दिखाएं। 100 में से क्या 99 गुणे 1.1। ठीक भैया, तो देखो S100 बराबर 50 तो ऐसे देगा, इधर देखना जरा ध्यान से 1.2 इनका करो गुणा 11 9 99 कल 9 हासिल हो गया आपका 9 और 11 9 99 और 9 108 कितना हो जाएगा 108 दशमलव एक ही अंक बाद तो ये आ जाएगा आपका दशमलव। ठीक भैया, ब्रैकेट बंद। अब इनको है जोड़ना, इनको क्या करना है जोड़ना, तो जुड़ेंगे कैसे वो भी समझ लो, नहीं तुम कहोगे कैसे आ गया भैया 108.9 दशमलव नीचे दशमलव लिखा जाता है जोड़ने या घटाने पर, इधर 1.2 है आपको जोड़ो 9 2 11 का 1 8 1 9 1 10 का 0 हासिल 1 तो हासिल यहाँ पे आ जाएगा 1 जैसे का ऐसा दशमलव नीचे दशमलव, यानी कि आ गया है S100 बराबर 50 सॉरी कितना है 50। अब कोष्टक जब हटेगा तो आएगा गुणा, कितना आ जाएगा 110.1। इतनी बात क्लियर हुई? ठीक भैया, अगर क्लियर हुई तो अच्छी बात है। अब क्या करेंगे S100 बराबर, ध्यान दो जरा S बना हुआ है नहीं तो मिनट समझ बैठो तब तक। S100 बराबर करो गुणा, पहले 0 करोगे तो एक 0 आ जाएगा, फिर 5 करो 5 1 5, फिर 5 का 0 में 0, 5 का 1 में 5, फिर 5 का 1 में 5, दशमलव से पहले एक अंक था तो एक ही अंक रहना चाहिए, तो ये आ गया आपका दशमलव। ठीक भैया, तो यही आपका आंसर हो गया। चाहो तो इसको ऐसा नहीं लिख लो तो एक स्टेप और देख लो, एस दशमलव के बाद में 0 का कोई महत्व तो नहीं होता है, तो कितना बचा है 5505, यही आपका आंसर। 0 कहां चला गया? अरे भैया पागल हो एकदम का, बता क्या रहे हैं कि दशमलव के बाद में केवल अगर संख्या 0 कितनी बार भी लिखेंगे उनका कोई महत्व नहीं होता है। क्लियर हो गया आपका? ठीक है, हटाते हैं इसको, आंसर अपना चेक कर लेना। ओके भैया, सबको याद करके नहीं बैठे हैं हम, हटा दें। हो गया, ऊपर से हटाएं पहले, तब तक तुम नोट कर लो। तो पहले के आपके जो है सारे पार्ट खत्म हो गए, मतलब 2 बचे हैं। अब वो बिल्कुल इजी थे इसलिए हमने छोड़ दिए, आप स्वयं कर लेना। चलिए हो गया। अब मेरा क्या है जरा देखिए, क्वेश्चन नंबर 2, और 2 में दोनों सवाल ठीक ठाक हैं, पहला दूसरे का। देखो भैया गौर करिए जरा, अपनी किताब में देखिए, हम क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं। पहला सवाल 1/15, 1/12, 1/10 डॉट 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 11 पदों तक योगफल ज्ञात कीजिए। कितने पदों तक चाहिए? 11 पदों तक। जरा ध्यान देना। तो एक श्रेणी दी रखी है 1/15, 1/12, 1/10, यही है ना, और कॉमा डॉट 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 कॉमा कितने पदों तक? 11 पदों तक, 11 पदों तक। एक दूसरे का पहला सवाल है। देखो लगाने का इसका वही तरीका है, बस ये भिन्न रूप में दे दिया और कुछ नहीं है इसमें। भैया बात समझ में आई है? सॉल्यूशन देखो गजब का क्वेश्चन है एकदम। तो आपका n बराबर कितना हो गया 11, a बराबर कितना हो गया 1/15, d निकालो भैया ध्यान से, इसमें से इसे घटाएंगे अर्थात 1/12 माइनस 1/15। हमने आपको तिरछा गुणा सिखाया, लासन ना ले, तिरछा गुणा में क्लियर होता, थोड़ा बड़ा तो हो जाता है लेकिन क्लियर होता। देखो 15 एकन 15, 12 एकन 12 बटे 15 12 गुणा करोगे 180, तो d बराबर 15 में से 12 गया 3 बटे 180, 3 एकन 4 18 60, तो d बराबर आ गया आपका 1/60। फार्मूले के लिए सभी वैल्यू पर्याप्त होंगे। इसके बाद में आपको यहां से नोट करना है सुंदर अक्षरों में। ठीक है भैया, चलिए देखिए अब लगा कितने पदों का योग चाहिए 11, तो यस 11 लिखेंगे हम लोग। सूत्र तो पता ही है आपको, Sn बराबर n/2 ब्रैकेट में 2a + n - 1 * d।
ठीक भैया। n/2, n कितना है 11/2 ब्रैकेट 2a, सूत्र याद रखना, बात समझ में आ गई। ऑफलाइन वाले भैया कल सुनेंगे हम लोग, ध्यान रखिएगा। 2a का मान कितना है 1/15 प्लस n कितना है 11 माइनस 1 इंटू डी कितना है, डी बहुत लंबा निकला 1/60। कोई दिक्कत नहीं है, हम खड़े हैं बोर्ड पे। S11 इक्वल टू 11/2, देखो ध्यान देना, ये तो गुणा हो जाएगा 2 एकम 2/15 प्लस 11 में से एक जाएगा कितना बचेगा बोलो ना, 10 गुणा 1/60। अब देखो S11 इक्वल टू 11/2, 2/15, एक कट तो जाएगा लेकिन हम काटेंगे नहीं, काटेंगे इसलिए नहीं, फिर हम लासा को लेना ही पड़ेगा। तो सीधे सीधे क्या करते हैं, ऐसे लिख दो 10 एकम गुणा में ऊपर ऊपर होता है, यानी कि अंश का अंश में बटे 60। ठीक भैया, तो इसमें क्या करिए आप थोड़ा इधर लगा दे साइन। अब यहाँ 15 यहाँ 60, अगर हम 15 में 4 को गुणा करते हैं, देखो ध्यान से, तो कितना हो गया 60 बन गया। इसी को कहते हैं लासा लेना। बात समझ में आ गई है। तिरछा गुणा, अब यहाँ तिरछा गुणा ज्यादा बड़ा हो जाता है, 11/2, 4 दूनी 8/15 चौको 60 प्लस 10/60। क्लियर? तो एस हम हटा देंगे, जल्दी नोट करिए मेरे साथ में, समझते भी रहिए नोट भी करते रहिए। तो 11/2 कोष्टक हटाएंगे तो गुणा आ जाएगा, एक सॉरी क्या लिखा था 15 चौको 60 होता भैया, मानकर गलत कैसे चल जाता है 15 चौको 60। अब इनका हर समान है, हर कैसा है समान, जब हर समान है तो अंश जुड़ जाएंगे। 10 वाट कितना हो गया 18/60। ठीक हुई, काटो 2 एकम 2 दूने 18, इसको काटे 3 से, 3 तियां 9, 20 तियां 60। तो S11 बराबर कितना आंसर होगा 11 तियां 33 बटे कितना रहेगा 20। चेक कर लो आंसर, यही आपका आंसर है। ठीक है भैया, ध्यान रखो, गलत लिख दिया, बोला 60 लिख 40 गया है। नोट हो गया? कितनी स्टेप में बची जल्दी बताओ, नीचे वाले 3 इधर से हटा देते हैं, जल्दी करो जब तक हम डस्टर चलाएं। डस्टर रुकेगा नहीं, बच्ची कुछ स्टेप अपने आप ही कर लिया करो। अब तो टाइम दे दिया तुम्हें हमने, इतना छूट गया, लिखो अपने आप। तो दूसरे का पहला क्लियर हो गया। अब दूसरे का दूसरा भैया देखो, तो दूसरे का दूसरा ये सवाल ठीक है, देखो सुनो अच्छे से, पहले सवाल किताब में देखो अपनी, हम क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं। 636 योग प्राप्त करने के लिए, यानी कि योग हमको दिया है अर्थात यस, तो समांतर श्रेणी 9, 17, 25 के कितने पद लेने चाहिए, अर्थात यह हमसे पूछा है। अभी तक n पता होता था, a पता होता था और d पता होता था, तो यस निकाल लेते। अब की बार यस पता है n नहीं पता है, तो n निकाल लेंगे हम लोग, बहुत आसान है। तो लिख लेंगे हम लोग, क्या क्या मेरे पास दिया है s, पहले समांतर श्रेणी लिख लो, समांतर श्रेणी दी रखी है। देखो भैया समांतर श्रेणी क्या है आपकी 9, 17, 25, 9, 17, 25, डॉट डॉट डॉट। ये तो हो गए समांतर श्रेणी। पदों का योग दिया है अर्थात एस एन बराबर कितना दिया 600। अब पद तो पता नहीं है, या नहीं पूछा क्या, तो ऐसे नहीं लिखेंगे भैया, ये भी हमको पता हो गया, ये दिया गया है। अब देखो हेलो सॉल्यूशन, सॉल्यूशन देखो समांतर श्रेणी है तो प्रथम पद कितना हो जाएगा 9, सार्वंतर कैसे निकलेगा, आगे वाले से पीछे वाला पद माइनस। ये तो तुम्हें ऐसे ही घटा के भी नहीं दिखाना चाहिए, कायदा तो यही कहता है। 17 में से 9 कितना बचा बता दे भैया, 8 बचे, कितना बचेगा 8। ठीक है, तो अब एस एन पता, सूत्र भी किसका लगाएंगे, अब वही लगा दे, एस एन बराबर क्या होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सारी वैल्यू रखो, एस एन कितना है 636 प्लस n तो पता ही नहीं, सॉरी प्लस नहीं बराबर है, n तो पता ही करना है बटे 2। ध्यान देना, बड़ा सवाल है ये,
आएगा भी नहीं एक बार में बोर्ड पे। तो 2a मेरे साथ में नोट भी करते रहिए आप। 2a, a का मान 9 प्लस n पता करना -1 इंटू d कितना है आपका 8। ठीक भैया, इसका बटे में है पूरे के साथ गुणे में, इधर गुणा हो जाएगा तिरछा, तो 636 का 2 में गुणा करोगे ये हो जाएगा 1272। क्लियर। इधर बचा n, इधर देखो 9 दूनी 18, 8 कर दो गुणा, 8 का n में 8n, 8 का -1 तो -8 1 8, तो 1272 का लिख देते हैं 1272 बराबर, ध्यान देना है n तो बाहर है ही आपका, तो 18 में से 8 चला गया, कितना बचा आपका बोलो ना 10 और प्लस का 8 n। इतनी बात क्लियर हो गई। अब क्या करेंगे, इस n का अंदर कर देंगे गुणा, इसके बाद में यहां से नोट करना है, जरा देखो 1272 बराबर n का 10 में तो 10 n प्लस n का 8 n में तो 8 n स्क्वायर, बीज गणित में सीखा ना, n का n में गुणा करोगे n की घात 2, इस 1272 को उठा के इधर ले आओ, तो 8 n स्क्वायर प्लस 10 n और माइनस का हो जाएगा 1272 बराबर 0। यहां से 2 पूरे कामन, क्योंकि 2 का भाग पूरे में लग रहा है भैया, 2 कर 2 कामन, 2 चौकू 8 n स्क्वायर प्लस 2 पंचे 10 n, यहाँ वही फिर रह जाएगा 636 बराबर 0। हम ये जानते हैं इस पूरे में एक कोष्टक लगा, तो ये कोष्टक का मतलब गुणे में है, तो गुणे वाली संख्या का इधर 0 में लगता है भाग, ध्यान देना, अर्थात 2 का भाग लगेगा 0 में, जब 2 का भाग 0 में लगेगा तो 2 क्या हो जाएगा 0, तो बचेगा क्या, एक स्टेप गायब कर दी, ध्यान रखना भैया, 2 का भाग 0 में लगेगा क्योंकि गुणे में है इसके साथ, तो गुणे वाली संख्या भाग में आती है तो 0 के बटे में आएगी, तो पूरा क्या हो जाएगा 0, तो क्या बचा है 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636 बराबर 0। अब कुछ याद आया होगा, क्या बन गया, ये बना है आपका द्विघात समीकरण। भैया क्या बना है द्विघात समीकरण, और द्विघात समीकरण को हल करना हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं, तो कैसे करना है, गुणनखंड विधि से हल करते हैं। यदि x स्क्वायर मतलब यहाँ n है, यदि n स्क्वायर का कोई गुणांक है तो उसका लास्ट वाली संख्या में क्या होता है गुणा, सही बोले हो, तो 4 का गुणा 636 में करेंगे, 4 का गुणा कितने में करेंगे 636 में, 4 का गुणा 636 में करोगे तो 2544 हो जाएगा, करके दिखाएं 636 में 4 का गुणा, 4 छंग 24 4 4 12 2 14 और 4 छंग 24 25, कितना हो गया 2544। तो यहाँ पर आपका आ गया है, डस्टर का प्रयोग नहीं किया तो कोई बात नहीं, हाथ हमारे काले हो रहे हैं, देखो भैया पहले से हम इतने काले हैं, इससे ज्यादा क्या काले हो जाएंगे, ध्यान देना है जरा। तो यहाँ पर हो गया आपका 2544। अब आपको क्या करना है, वही नियम, 2 संख्याएं ऐसी बताओ गुणा करने पर 2544 मिले, जोड़ने घटाने पर 5 मिले, वो 2544 लिखा नहीं जाता, बस ध्यान में रखा जाता है यहाँ पर कितना है 2544। बात क्लियर भैया। तो हम लोग 53 और 48 का यदि गुणा करें, किसका 53 और 48 का, तो हमको 2544 मिलेगा, और 53 में से 48 घटाएंगे कितना मिल जाएगा 5। क्लियर हो गया, ठीक है भैया। देखो तो 4n स्क्वायर प्लस 53n और माइनस का 48n और माइनस का 636 बराबर 0। 4 कुछ कॉमन तो होगा नहीं, केवल n कॉमन होगा, तो n करो कॉमन, यहाँ बचा 4, यहाँ बचा n प्लस यहाँ रहेगा आपका 53। यहाँ से आप कितना देखो अंदर 4 है तो किसका भाग करें, 4 में 12, 12 चौको 48 होता है, 12 करो कॉमन माइनस का, तो 12 चौको 48 माइनस करोगे अंदर क्या हो जाएगा प्लस, वो 53 बाहर लगेगा, बगैर देखे रहे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। पूरे से 4n प्लस 13 53 कॉमन कर देंगे, 4n प्लस 53 कर दिया कॉमन, अंदर बच जाएगा n माइनस 12 बराबर 0। हम जानते हैं प्लस वाले गुणनखंड को हल करेंगे तो आंसर माइनस में चला जाएगा, जो कि मेरा नगण्य हो जाता है, मान उसको नगण्य मान लेते हैं, कोई वैल्यू नहीं होती, तो n माइनस 12 को हल कर देंगे, 0 पे n माइनस 12 बराबर 0, तो n बराबर हो गया 12। अतः श्रेणी में कितने पद हैं, श्रेणी में कितने पद हैं, श्रेणी में हमारे
12 पद है। नोट हो गया आपका? बताइए, हमने कहा साफ नोट करना, इधर से हटा दें, बचा आप नोट कर लीजिए। इस प्रकार से दूसरे के दोनों पार्ट भी हमारे खत्म हो गए। आगे बहुत अच्छे सवाल है भैया, हो गया नीचे? स्पीड बनाए, मौका दे दें तुम्हें नोट करने का। चलिए देखो, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। अब 3 में सब सवाल थोड़े लंबे लगेंगे, ठीक भैया? तो देखिए 3 का पार्ट नंबर 1 ABC में दिया है, 1 2 में दिया है, 1 2 करके दिया है। ध्यान दो जरा इस पर। नीचे दिए हुए योगफलों को ज्ञात कीजिए। जो नीचे दिए श्रेणी दी रखी है, उनका हमको क्या चाहिए? योगफल करना है, ठीक है भैया? तो देखो, कुछ ना हो जाता, सीधे बैठो, बहुत मजा आ रहा है तुम्हें, समझ में आ रहा है कि केवल मजा ही आ रहा है? देखो, तो पहला है 34 प्लस 32 प्लस 30। देखो कितने अच्छे सवाल हैं, देखना, हम इसमें एक ही बताएंगे आपको। प्लस डॉट डॉट डॉट, और आपका कितना हो जाएगा? 10। क्लियर इतनी बात? ये एक श्रेणी दी रखी है, अर्थात समांतर श्रेणी। तो हमसे इनका योगफल चाहिए, और योग तब तक याद नहीं कर सकते जब तक हमको पदों की संख्या ना मिल जाए। बात क्लियर हो रही है? क्यों सचिन भैया, बात क्लियर हो रही है? ठीक। तो हम तब तक योग नहीं ज्ञात कर सकते जब तक हमको n यानी कि पदों की संख्या नहीं पता होगी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? पदों की संख्या निकालेंगे। तो पदों की संख्या निकालने के लिए ध्यान देना, हमने क्या सीखा? nवां पद, अंतिम पद जो होता है वो क्या होता है? nवां पद। तो पहले तो पिछली एक्सरसाइज का सूत्र लगेगा, तब n आ जाएगा, जब n आ जाए तब लगाएंगे Sn बराबर आंसर आपका आ जाएगा। बात क्लियर? चलिए भैया देखो हल, हमने पहले से सीख रखा है, जो अंतिम पद होता है वो क्या होता है? nवां पद। क्या होता है? nवां पद। बात क्लियर भैया? अंतिम पद जो होता है वो nवां पद होता है, अर्थात nवां पद कितना हो गया? 10। सीखा ना? प्रथम पद कितना हो गया आपका? 34। और आपका d कितना हो जाएगा वो देखो, 32 में से क्या घटाओगे? 32 माइनस 34, तो d बराबर आपका हो गया -2। इतनी बात क्लियर हुई? बताइए भैया। चलिए देखिए, ये सब क्लियर हो गया। अब जब nवां पद पता है तो सूत्र भी किसका लगाएंगे? nवें पद का ही लगाएंगे। नहीं समझ में आया? देखो, जब कोई समांतर श्रेणी दी रखी होती है तो उसका जो अंतिम पद होता है वो nवां पद होता है। कब? जब तक हमसे ये न कहा जाए कि समांतर श्रेणी का अंत से आरवां पद, तब ये मान किस अंत से आरवें पद में ये मान ये लिखा होता है। अगर वो नहीं कहता है, अंत से आरवें पद की बात न की जाए, तो हमेशा आपको ये ध्यान रखना है अंतिम पद आपका क्या होता है? nवां पद होता है। तो ये हो गया nवां पद, तो लगा देंगे। अब nवां पद बराबर क्या होता है? बोले तो नहीं, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। बहुत अच्छे। nवां पद कितना है? 10 बराबर a का मान रख दो, कितना है? 34 प्लस n पता ही करना, -1 इंटू डी। डी आपका कितना है? -2 इंटू लगा दो। 34 को भेजो इधर, तो -34 हो जाएगा, बराबर इधर क्या बचा? -2 का गुणा कर दो n में, तो -2 n माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 × 2। इतनी बात क्लियर हुई? 34 में से 10 घटाओगे, माइनस का कितना बचेगा? 24। इधर माइनस का 2n प्लस आपका 2। इस +2 को इधर भेजोगे तो काय में हो जाएगा? माइनस में, माइनस का 2 इक्वल टू माइनस का 2n हो गया। ये -2 और -24, माइनस माइनस हम लोग जानते हैं जुड़ जाता है, तो 24 2 कितना हो गया आपका? -26 बराबर -2n। माइनस माइनस यहाँ काट दो, n के साथ 2 गुणे में भाग में आ जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ से नोट करना है, ठीक भैया? n बराबर हो जाएगा 26/2, 2 × 2 13 दूनी 26। n बराबर कितना हो गया? 13। n पता चल गया। अब आसान हो गया, हमको क्या चाहिए? योग कितने पदों का? 13 पदों का योग चाहिए।
हम आपको दूसरे सूत्र का प्रयोग सिखाएं। देखो कैसे पता चलेगा कि यहाँ दूसरा जो पहला वाला सूत्र है वो लग जाएगा। समांतर श्रेणी का अंतिम पद पता है, अर्थात क्या हो गया यल, अब एन हम लोग निकाले बैठे हैं, प्रथम पद हमको पता है, तो सूत्र पहला वाला आपका लग जाएगा। कौन सा? Sn बराबर n/2 और ब्रैकेट में होता है a प्लस यल। याद आया कुछ? तो अब ये समांतर श्रेणी का कौन सा पद रहेगा? अंतिम पद। जब हम लोग क्या निकालेंगे? पदों का योग। समझ में निकल तो वैसे भी आएगा, वैसे लंबा हो जाएगा। Sn बराबर n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d से लंबा हो जाएगा, तो शॉर्ट में लगाएंगे। देखो आप क्या निकालोगे? S13 बराबर, पहले सूत्र लिख दें। चलिए देखो लिख लेते हैं, कौन सूत्र लगा रहे हैं? Sn बराबर n/2 ब्रैकेट में a प्लस यल कितना होगा? यल आपका 10, क्योंकि समांतर श्रेणी का अंतिम पद है। ठीक भैया, अब रखो तो s यानी कितना है 13 बराबर n यानी कि 13/2 ब्रैकेट में a आपका कितना लिखा है 34 प्लस यल कितना है 10, यही है ना। अंतिम पद आपका समांतर श्रेणी कितना है 10, तो S13 बराबर लग दोनों सूत्रों से जाएगा लेकिन इससे छोटा हो जाएगा। ठीक है भैया, इसलिए लगा दिया। तो 34 और 10 कितना हो गया? ये 44। 34 10 कितना हो गया? 44। S13 बराबर, जरा 2 से काटो, 2 1 2 बाई 2 ना 44, कितना बचा 13 गुणे 22। तो S13 बराबर करो गुणा 13 दूनी 26 का 6 और 13 दूनी 26 और 2 28, कितना आ गया 286। ये आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बात क्लियर हुई? हटाएं भैया, हटाते हैं। आगे समझिए आप, हटा दें, इधर से हटाएं, तब तक आप उधर नोट करो, लेकिन करो जल्दी। हो गया? देखो अब हो गया। ठीक है, हो गया तो फिर देखो भैया, अब इसका दूसरा बताना पड़ेगा क्या? बताओ, आप बता दें दूसरा, फिर एक छोड़ देंगे, एक माइनस में एक सही बटन है, आप समझ लो कौन सा बताना। किताब देखिए अपनी, सारे नहीं बताएंगे, दूसरा बता दें माइनस वाला। बताओ, आप बताओ जो सही लगे, जल्दी बताइए आप। दूसरा बता देते हैं, तीसरे का दूसरा पार्ट। देखो -5 प्लस -8 प्लस -11 और प्लस, फिर मेरे पास है डॉट 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 माइनस का 230। बहुत लंबा हिसाब किताब है भैया। अब हम नहीं बताएंगे तीसरा, ध्यान रखो, अपने आप लगाना है। तुम्हें माइनस वाला पसंद आए तो माइनस वाला देख लो। देखो हल इसका सॉल्यूशन, जैसे पहले लगाया पहला वाला, वैसे दूसरा वाला। तो जो समांतर श्रेणी का कौन सा पद है? n-वां पद है। n-वां पद बराबर कितना हो गया आपका? बोलो, माइनस का 230। ठीक भैया, a कितना हो गया? माइनस का 5। d जरा ध्यान देना, 8 से 5 घटेगा, -8 माइनस का 5, तो d बराबर माइनस का 8, ये माइनस प्लस का 5, तो d बराबर 8 में से 5 गया माइनस का कितना हो जाएगा? 3। सात अंतर आ गया। तो मेरे पास क्या दिया है? n-वां पद। सूत्र भी किसका लगेगा? n-वें पद का। तो n-वां पद बराबर क्या होता है? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो n-वां पद कितना आ गया? माइनस का 230 बराबर a कितना है? -5 प्लस n तो पता ही करना है, -1 इंटू डी कितना है मेरे पास? माइनस का 3। क्लियर? इस -5 उधर भेजो तो माइनस का 230 और जो हो जाएगा प्लस का 5 बराबर, इसका अंदर गुणा कर लो तो माइनस का 3 एकम 3 और माइनस प्लस का कितना हो जाएगा आपका? 3 एकम 3, जे यहाँ 3n हो जाएगा, सॉरी 3n। इतनी बात क्लियर हुई? घटाओ, ये माइनस का 225 बचेगा, 225 बराबर माइनस का 3n प्लस का 3। इसके बाद में आपको यहां से नोट करना है। ठीक भैया, तो देखिए
तो 3 को उधर भेज देंगे तो ये माइनस बन जाएगा, माइनस का 225 और माइनस का 3 बराबर माइनस का 3 n, ये 225 और 3 माइनस माइनस जुड़ेगा तो यानी कि 228 बराबर माइनस का 3 n, माइनस माइनस कैंसिल तो n बराबर हो जाएगा 228 बटे n का मतलब नहीं भैया 3 हो जाएगा, n तो निकालिए 3 एक 3 3 से 21 एक बचेगा 3 18 n बराबर 76, यानी कि समांतर श्रेणी में कितने पद हैं 36 पद हैं। समांतर श्रेणी में कितने पद हैं 36 पद हैं। ठीक भैया, जब समांतर श्रेणी में 36 पद हैं हमको पदों का चाहिए योग, तो 36 पद आ गए तो भाई लगा दें। अब यस 36 बराबर 36 पदों का योग, अंतिम पद पता है ना तो भाई लगाएंगे, बहुत आसान। तो n बटे 2 यानी 76 बटे 2, ब्रैकेट में क्या होता है a प्लस एल, ए आपका कितना है माइनस का 5 और प्लस एल आपका कितना है माइनस का 200, बड़ा ब्रैकेट लगा दो चाहो तो, क्यों छोटा आ रहा है 230, ये हो गया मेरे पास। तो s 36 बराबर 2 से काटो, 2 एक 2 2 3 6 2 8 16, यानी कितना बचा 38। यहाँ ध्यान दीजिएगा जरा तो -5 और ये प्लस माइनस मिलकर माइनस 230 हो गया। अब देखो s 36 इक्वल टू 38 और ये आपका कितना हो जाएगा -5 और माइनस 230, तो माइनस का 235। ठीक भैया, अब क्या बचा है गुणा करने के लिए, तो हम आपको गुणा करके बताते हैं, साइड में आप नोट कर लीजिए, बताएं। देखो 235 में ये आपको बता रहे हैं, अभी हटा देंगे इसको, 235 में 38 से गुणा करना है, ध्यान दो इधर। छोटा में 8 पंजे 40 का 0, 8 3 24 और 4 28 और 8 दूनी 16 और 2 18, 5 15 5 3 3 9 10 का 0 और 3 दूनी 6 1 7, 0 8 5 13 और 8 1 9 और 7 1 8, 89 30। तो s 36 बराबर आ गया माइनस का 89 30। आंसर चेक करो भैया, किताब से चेक करिएगा, ये आपका आंसर हो गया। कोई दिक्कत यहाँ तक? आंसर चेक कर, हम चेक कर लेते, कोई बात नहीं। आप देखो आपकी बुक में आंसर दिया है, प्रश्नावली कौन सी है 5C में तीसरे का आपका दूसरा -89 30 आ रहा। ठीक है, सही है, क्लियर हो गया। हटा दें, हटा देते हैं हम लोग, तो नहीं नोट कर पाओगे कल तक हमें लग रहा है। फिर छोड़ दो भैया, फिर छोड़ दो, थोड़ा स्पीड रखो। जब इतना स्लो बता रहे हैं बताओ, अच्छा इससे ज्यादा क्या स्लो बताएं। इधर छोड़ दें, अब उससे छोड़ दें, जल्दी करो, फिर छोड़ते ही रहेंगे हम, अब नहीं छोड़ेंगे, टाइम मेरा खत्म। तो देखो भैया, इसका एक लास्ट क्वेश्चन है, तीसरे बता दें आपको कि उसमें सही बटन है, तुम्हें प्रॉब्लम हो जाएगी। 1 2 3 तीसरे का तीसरा पार्ट, बहुत अच्छा सवाल है, ध्यान देना इस पर। 7 प्लस 10 सही 1 बटे कितना है 2 प्लस 14 और प्लस डॉट 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 कितना प्लस 84, ये दिया गया है। तो वही नियम है बिल्कुल सेम, एकदम कुछ है ही नहीं उसमें। अंतिम पद क्या होता है n वां पद, यानी कि n वां पद बराबर कितना हो गया 84, a कितना हो गया 7, b कितना हो जाएगा, ये घटाना है। अब पहले आपको दिखाएंगे 10 सही 1 बटे 2 में से घटाना है 7, एक घटाना है। तो देखो भैया पहले इसे हल करो, 10 दूनी 20 और 20 और 1 21 बटे 2, ये तो आता है। सही बटा कैसे तोड़ते हैं, इनका गुणा होता है, ऊपर वाला जोड़ दिया जाता है, 10 दूनी 20 एक जोड़ दो कितना 21 बटे जैसे का तैसा रहता है। तो d बराबर 2 का 7 में, तो 21 माइनस 7 दूनी 14 बटे 2, तो d बराबर 21 में से 14 कितना बचा 7 बटे 2, साधारणतः आपका आ गया 7 बटे 2। सब कुछ पता हो गया। अब क्या निकालेंगे, पहले ही समांतर श्रेणी में कितने पद हैं, अर्थात n वां पद, क्या निकालेंगे n वां पद बराबर क्या होगा
a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एनवा पद कितना है देखो 84। अंतिम पद क्या होता है एनवा पद। ए आपका कितना है 7, एन पता करना है -1 इंटू डी। डी कितना है 7/2। इसके बाद में आपको यहाँ से नोट करना है, ध्यान देना यहाँ प्लस है, सॉरी 7 प्लस 7 को उधर भेजो तो 84। क्या लिख जाता है भाई 84 माइनस 7 प्लस में था उधर क्या माइनस में। इधर क्या बचा है गुणा कर लो भैया, गुणा कर लो या ना कर लो, हम इधर भेज देंगे तो n -1 और इंटू में आपका 7/2 घटाओ, ये 14 में 7 गया 7 और यहाँ बचेगा 7 बराबर n -1 और इंटू 7/2 ये तो बचेगा। अब समझिए आप ये इसके साथ गुणे में आए, जो संख्या गुणे में भिन्न होती है मतलब अपॉन में, वो उल्टी होकर इधर आती। कैसी आती है उल्टी, मतलब 2 ऊपर आ जाएगा 7 नीचे आ जाएगा, यानी कि 77 × 2/7। बात समझ में ही नहीं आई। इधर जो संख्या बटे में होती है उसका पक्षांतर करने पर वो उल्टी होकर जाती है, यानी उसका व्युत्क्रम हो जाता है। क्या हो जाता है व्युत्क्रम। तो 2 ऊपर चला गया 7 नीचे आ गया, इसी को बोलते हैं व्युत्क्रम। काट दो 7 × 1 7 7 × 1 7 तो कितना हो गया 11 दूनी 22 बराबर n -1 1 इधर भेज दो तो n बराबर 22 प्लस 1 तो n बराबर कितना हो गया 23। यानी कि समांतर श्रेणी में कितने पद हैं 23 बोल लेते हैं, 33 लिख जाता है तब तक। तो 22 1 23 समांतर श्रेणी में पद कितने हो गए 23। अंतिम पद पता है, अब लगा लिख रहे हैं अंतिम पद देख लो। अब l बराबर कितना है 84 है। कितना है समांतर श्रेणी का जो अंतिम पद होता है जो योग निकालने के लिए वो किसका काम करता है l का काम करता है। तो देखो सूत्र से भाषा को हमने चेंज कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। क्या होता है s n बराबर n/2 ब्रैकेट में a प्लस n। तो n कितना है 23 तो s 23 बराबर n 23/2 ब्रैकेट a भैया 7 है। l कितना निकला है वो तो दिए के सवाल में 84 है आपका। ये बात यहाँ समझ में आई कि नहीं आई। हमने इसमें थोड़ा चेंज कर दिया, उस दोनों में एक जैसे लगा दिया था, उसमें l हमने डायरेक्ट यहाँ से उठा लिया था, यहाँ लिखा है जैसे में लिख दिया है, उसमें सूत्र भी नहीं लिखा जिसमें लिख दिया। कोई दिक्कत नहीं है आपको, बात समझ में आई और ज्यादा स्पष्ट हो जाएगा आपका। तो s 23 बराबर ध्यान दो जरा 23/2 ये जुड़ जाएगा 84 और 7 91 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 84 7 7 4 11 का 1 और 8 1 9। अब कटने वाला कुछ है नहीं भैया, तो 23 और 91 कर लो गुणा। तो देखो 91 में 23 गुणा 3 1 3 3 27 2 1 2 2 18 तो 3 7 1 8 8 2 10 और 1 1 2 कितना हो गया 20 83 हो गया। तो s 23 बराबर 20 83/2 ये हटा दे जो गुणा किया था, गुणा गलत तो नहीं, 3 1 3 3 27 2 1 2 तो गलत हो गया। देखो भैया ये गुणा गलत हो गया तब तक 2 1 2 2 18 अभी कितना हो जाएगा यहाँ देखो 3 7 2 9 8 2 10 अब ठीक है। ठीक भैया तो कितना आया आपका गुणा आया 20 93 ये गुणा आ गया। अब इसको क्या करना है आंसर भी सही बटे में देना है। आंसर कैसे देना है सही बटे में। तो सही बटे में आंसर कैसे लिखा जाता है जरा सीखना। यस 23 बराबर 2 1 2 जितनी बार भाग लगेगा वो पूर्ण संख्या में रहता है। 2 1 2 0 जैसे का तैसा। ठीक भैया फिर 2 चौको 8 2 चौको कितना हो 8 बचेगा 1 कितना हो जाएगा 13 2 छंग 12 1 बचा जो शेष बचेगा ऊपर रहेगा बटे वाला बटे में। यही आपका आंसर हो गया। कोई दिक्कत किसी को। पूरा सवाल आप एक बार देख लो और इसका आंसर भी चेक कर लो आ रहा कि नहीं आ रहा। 10 46 से 1/2 चेक कर दें भैया आप देख लीजिएगा पूरा सवाल देखिए पहले कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही आपको बताइएगा कहीं कोई प्रॉब्लम आ रही। आंसर हमारा ठीक है चेक करो आंसर बहुत सॉरी क्वेश्चन चेक करिए कहीं कोई प्रॉब्लम आ रही है बताइए भैया
कहीं कोई प्रॉब्लम है, कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम आ रही हो बताइएगा, पूरा हम स्टेप टू स्टेप आपको बता के चलते ही, कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए। नई प्रॉब्लम है तो आज की सेवाएं हमारी यहीं पर सफलतापूर्वक खत्म। मिलेंगे अगली क्लास में। बहुत बहुत आपको धन्यवाद।